हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.13 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 27 से लेकर 32 तक। ये रहा हमारा 27 नंबर सवाल। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो भी सवाल बना रहे हैं वो कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन से बनाने के लिए हम शुरुआत में ही फॉर्मेट लिखाए हुए हैं। अब यहाँ जो सवाल है वो तो वो 5 फॉर्म पे है नहीं, तो सबसे पहले इसको भी उस फॉर्मेट पे लाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से बना लेंगे। हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है यह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और फिर डिवाइडेड बाय साइन 4x dx। इस साइन 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू 2x और फिर dx। अब एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन x डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ये साइन 2x का फॉर्मूला इसमें लगा लिए। अब फिर से साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन x बाय 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x और फिर इंटू कॉस 2x dx। ये साइन से साइन कैंसल हो गया। अब हमारे पास बच गया है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय कॉस x। और इस कॉस 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्योंकि हम लोगों को लाना है रेशनल फ्रैक्शन का वो 5 फॉर्म में से कोई फॉर्म, इसीलिए हम इसको देखो क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो अब जो इंटीग्रेशन आएगा 1/4 cos x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर भी कितना हो जाएगा? cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और फिर dx। अब इस कॉस स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1/4 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x और फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और फिर dx। अब अगर हम साइन x को z पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। ये cos x मिल जाएगा हमें अगर z पुट करेंगे तो। पुट z इक्वल टू साइन x, देन dz बाई dx इक्वल टू साइन x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, तो dz किसके बराबर हो जाएगा? cos x dx के बराबर। कहने का मतलब इस cos x dx के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? dz लिख सकते हैं। नाउ अब जो इंटीग्रेशन आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन को z पुट किए हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब हम 1 माइनस जेड स्क्वायर को 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड भी लिख सकते हैं, और तुम चाहो तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाला में भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड नहीं लिखते हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? लेट 1 बाय, देखो 1/4 को छोड़ देते हैं, इसको बाद में जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उस समय इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इस रेशनल फ्रैक्शन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में भी लिखना है, तो 1/1 माइनस जेड स्क्वायर
और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर, ये चीज मिलेगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो उसको हम लोग रैशनल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी लिखते थे, है ना। लेकिन यहाँ z है तो लिखना पड़ेगा az प्लस बी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, और फिर प्लस इस बार हो जाएगा cz प्लस डी और फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2z स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। और इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये जो हमारा रैशनल फ्रैक्शन था इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख चुके हैं। 1/4 को हम लोग बाद में इंक्लूड कर देंगे जब इंटीग्रेशन होगा, a और b का जब वैल्यू निकल जाएगा उस समय। इसके बाद यहां पर एलसीएम करना होता है, 1/1 माइनस जेड स्क्वायर और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम करेंगे यहाँ पे तो आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो az प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, 1 माइनस 2z स्क्वायर और प्लस cz प्लस डी के साथ cz प्लस डी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर। यहां पे क्या लिखे हैं, cz प्लस डी 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर बात। अब ये सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू az प्लस बी 1 माइनस 2z स्क्वायर और प्लस cz प्लस डी और 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे किसका, a और b का और फिर c और d का कंपेयर करके। तो कंपेयर करने के लिए पहले हमें इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कि किधर किधर हम लिख रहे हैं। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, az और माइनस 2az और माइनस 2a और फिर कितना हो जाएगा zq और फिर प्लस b और फिर माइनस 2bz का स्क्वायर हो जाएगा ना। b से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, cz कितना हो जाएगा, cz प्लस cz और फिर माइनस czq और प्लस d और फिर माइनस dz का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब सेम कोफिशिएंट वाला को एक साथ रखना है, 1 इक्वल टू, सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट क्या है, zq है, तो zq में कौन कौन है, माइनस 2a है, ठीक है, और फिर माइनस c है, ये हमारा zq के साथ हो गया। अब z स्क्वायर वाला आते हैं, z स्क्वायर वाला कहां पे है, यहां पे है, माइनस 2b और माइनस d, इसके साथ z स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इस बार z वाला लेंगे तो z वाला यहां पे है a प्लस c z, और जिसमें z है ही नहीं वो हमारा है b और प्लस d, प्लस b और प्लस d, ये पूरा हो गया। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग माइनस 2a माइनस c, और इधर तो है नहीं zq का कुछ कोफिशिएंट, तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, माइनस 2b माइनस डी
ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड स्क्वायर इधर भी नहीं है, ये भी हो गया 0 के बराबर। फिर आपका आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इधर भी नहीं है, जेड वाला, ये भी हो गया आपका 0, इक्वेशन 4 हो गया। और b प्लस डी किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां भी जेड नहीं है और इधर भी जेड नहीं है। b प्लस डी इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब हमें ये चारों इक्वेशन का प्रयोग करके ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस चारों का। तो किसको किसको सॉल्व करें, सबसे पहले देखो यहां पर दूसरा वाला और चौथा वाला ए और सी के फॉर्म में है ना, हम ए को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, सेकंड को, इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस है, यहां पर प्लस हो जाएगा, लेकिन किसके साथ, 4 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, 2 इंटू 4। तो इक्वेशन 2 कितना था, -2a और -c इक्वल टू 0 था, और 4 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2a प्लस 2c इक्वल टू 0। ये कैंसल हो जाएगा, यहां पर c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, c का वैल्यू 0 निकल गया। अब c का वैल्यू हम लोग कहां रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, चलो रख देते हैं इक्वेशन 4 पर। पुट c इन 4, तो a प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। a का भी वैल्यू कितना निकल गया, 0 निकल गया, c निकल गया, और फिर हमारा a भी निकल गया। अब ये दोनों इक्वेशन को देखो, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर, हम क्या करेंगे, अब 3 को 4 के साथ ऐड कर देते हैं, d और d कैंसिल हो जाएगा, है ना, इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 5 के साथ ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 कितना है, -2b और -d इक्वल टू 0, और इक्वेशन 5 कितना है, b प्लस डी इक्वल टू 1, b प्लस डी इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और -b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। अब b का वैल्यू हम लोग रख देते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 5 पर रख देते हैं। तो -1 पुट b इन इक्वेशन 5, b का वैल्यू कितना, -1, और प्लस d इक्वल टू 1, d का वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो d का वैल्यू 2 निकल गया। देखिए है ना, इक्वेशन 3 को 5 से जोड़े हैं, -2b -d और b प्लस डी इक्वल टू 1, d कैंसिल होगा, -b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1। क्लियर है, सही है। और a b c d चारों का वैल्यू निकल गया, और जब सबका वैल्यू निकल जाता है तो हम उसे कहां रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब आते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारा था, ये इक्वेशन 1 था ना, 1/1 माइनस जेड स्क्वायर और 1 माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू az प्लस b बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर और cz प्लस d बाई 1 माइनस 2z स्क्वायर। और 1/4 हम लोग यहां से छोड़े हुए थे, इसीलिए क्या करेंगे कि बाद में 1/4 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, है क्या, 1 माइनस जेड स्क्वायर और 1 माइनस 2z स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जब सबका वैल्यू निकल गया है तो हम लोग इक्वेशन 1 पे आ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 1/1 माइनस जेड स्क्वायर और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू az और प्लस b, az प्लस b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर और प्लस cz प्लस d डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2z स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं और 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 1/4 हम लोग छोड़े हुए थे, 1/4 हो गया,
इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो dz आएगा, dz बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 0 है, तो हमें इंटीग्रेशन का भी साइन लेना है और 1/4 दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a का वैल्यू 0 इंटू जेड और प्लस b का वैल्यू तो बैठाना पड़ेगा ना, b का वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर और dz हो गया, प्लस में 1/4 यहां भी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 इंटू डी और प्लस 0 इंटू cz, डी नहीं cz है यहाँ पे, cz प्लस डी, c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू 0 है, 0 इंटू जेड हो जाएगा, 0 इंटू जेड और प्लस d का वैल्यू कितना है, 2 है, और फिर 1 माइनस 2z स्क्वायर और फिर dz। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम इधर राइट सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा -1 बाय, तो माइनस को बाहर कर दें क्या, माइनस को बाहर कर देते हैं ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये तो पूरा 0 हो गया, बचेगा -1/4 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय 1 का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं और माइनस जेड का स्क्वायर। यहां पर अगर हम 2 को बाहर कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2/4 और इंटीग्रेशन ऑफ, यहां भी एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, dz बाय 1 माइनस √2z का स्क्वायर और इसको क्या बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग 19.12 में देखे हुए हैं, dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है, dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log mod a प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर दोनों जो पार्ट आया है यही फॉर्मूला पे आया है, फॉर्मूला यहां पे सेट करते हैं, -1/4 इंटू 1/2a, 1/2 इंटू a के स्थान पे क्या है, 1 है, और फिर log mod a प्लस एक्स, a के स्थान पे 1, तो 1 प्लस जेड और डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, तो बचेगा कितना, 1/2 और फिर 1/2a, तो 2a मतलब a के स्थान पे कितना है, 1 है, फिर log mod a प्लस एक्स, तो a के जगह पे 1 है और x के जगह पे √2z है और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो 1 माइनस √2z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, आपका आ जाएगा -1/8 log mod z। हम लोग शुरुआत में ही क्या पुट किए हुए थे, z का वैल्यू sin x था, तो हम लोग sin x रखेंगे, 1 प्लस sin x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x और फिर प्लस 1/4 log mod 1 प्लस √2, यहाँ पे z के स्थान पे sin x और 1 माइनस √2 sin x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग एक मिस्टेक यहाँ पे कर दिए हैं आंसर पे, देखिए गलती क्या हुआ है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है, z का कोफिशिएंट कितना है, √2 है ना। आंसर पे देखिए क्या दिया गया, आंसर पे 4√2 है ना, जबकि हम लोग लाए क्या है, 4 है। क्यों ऐसा हुआ, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाता, √2 से डिवाइड हो जाता। तो मिस्टेक क्या हुआ है कि हम लोग यहाँ पे √2 से डिवाइड करना भूल गए हैं, क्योंकि z का कोफिशिएंट कितना है, √2 है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा √2 और ये √2 फिर कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4√2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है 28, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 2 और फिर x प्लस 3। अब ये जो सवाल है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में x का पावर कितना 3 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x का पावर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर अगर सेम हो गया या फिर डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर की तुलना में कम हो गया तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बनाते हैं। तो पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है। और पिछला हम एक दो सवाल बनाए हुए भी थे कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए हम लोग पहले भाग देते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो वही काम करते हैं। ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 dx। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हो जाएगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 और फिर साथ में हमारा x माइनस 3 है। फिर अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और साथ में कौन है x प्लस 3 है dx। अब x माइनस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर x माइनस 3 और फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 3 और फिर dx। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x, फिर इसके दोनों में गुना करेंगे माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 2x और माइनस 6 फिर डिवाइडेड बाय जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x और प्लस 6 और फिर dx। और आगे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 डिवाइडेड बाय है ना, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6 और फिर dx। 9 दो 11 हुआ ना यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रॉपर में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे भाग देंगे, और वो काम हम लोग कहाँ पर करते हैं रफ पे करते हैं। तो चलो इधर रफ लिख लिए, भाग दे रहे किसको, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 से भाग देते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 को। तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, यहाँ पे एक बार में जा रहा है। तो हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6, साइन चेंज करते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा माइनस 12x स्क्वायर और फिर माइनस 12 बचेगा। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ इस ढंग से लिखना होता है, जो शेषफल में आया है, नहीं भागफल में आया है, तो भागफल में क्या है 1 आया है 1, फिर प्लस का साइन देना होता है। इस बार जो शेषफल पे आया है, शेषफल कितना है माइनस 12x स्क्वायर और फिर माइनस 12, फिर डिवाइडेड बाय जिससे भाग दिया गया था, तो भाग किससे दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6 से और फिर dx है ना। अब इस रफ का कोई प्रयोग है नहीं, हम लोग तो लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन हो गया है, एक तो 1 वाला पोर्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 12x स्क्वायर
-12, और हम इसको दोबारा फैक्टर में लिख लेंगे क्योंकि ये चीज यहां से बना था और ये चीज मल्टीप्लाई होकर कहां से आया था, यहां से। तो हम बिना मेहनत किए हुए इस चीज को फिर से फैक्टर पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x + 1, x + 2 और फिर x + 3 dx। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन हो गया है, एक तो ये है और इधर दूसरा वाला पोर्शन है। हम इसको ढोते चलेंगे तो बहुत समस्या होगा क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होगा अभी काफ़ी लंबा प्रक्रिया से गुजरने वाला है। तो क्या करते हैं, अभी इक्वेशन मान लेते हैं। इस पूरा इंटीग्रेशन को, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, i दे देते हैं, i = और dx का हो जाएगा x, और इसको i1 मान लेते हैं, i1, और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब हम i1 को सॉल्व करेंगे। जब पूरा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे। क्लियर बात? अब हमारे पास i1 क्या है देखते हैं। हियर i1 हमारा है -12x² और -12 डिवाइडेड बाय x + 1, x + 2 और फिर x + 3 और फिर dx। हम लोग इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। तो हो जाएगा लेट -12x² -12 डिवाइडेड बाय x + 1, x + 2, x + 3 इक्वल टू a बाय x + 1 प्लस b बाय x + 2 और प्लस c बाय x + 3। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसका एलसीएम करेंगे। -12x² -12 डिवाइडेड बाय x + 1, x + 2, x + 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन बोलते हैं, एलसीएम इसका आएगा x + 1, x + 2, x + 3। x + 1 से भाग देंगे तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 2 और x + 3, फिर प्लस b, x + 2 से भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा x + 1 और x + 3, और प्लस c के साथ मल्टीप्लाई कौन कौन होगा, x + 1 और x + 2, x + 1 और x + 2। सेम टर्म्स है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा -12x² -12 इक्वल टू a x + 2 और फिर x + 3 प्लस b x + 1 और फिर x + 3, फिर प्लस c x + 1 और फिर x + 2। अब हम इसको कंपेयर करके वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि कंपेयर करके किसका वैल्यू निकालते हैं, एबीसीडी में ABC का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंपेयर हम लोग रिपीटेड फैक्टर वाला हम करते हैं। यहाँ तो रिपीटेड है नहीं, या फिर क्वाड्रेटिक वाला हम करते हैं, तो इसको पुट करके निकालेंगे। एक बार पुट x + 1 = 0 करेंगे, कहां पर, यहाँ, तो इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं क्योंकि 1 ऊपर हो गया है, ये हमारा 2 हो गया और हमारा यहाँ 3 हो गया। पुट करते हैं, पहले पुट करेंगे, पुट x + 1 = 0 और x + 1 = 0 मतलब x = -1। कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पर, और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे है। x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1, -12 × -1² और फिर -12 इक्वल टू a यहाँ पर x + 1 है नहीं, x + 1 b वाला में है और c वाला में, ये पूरा हो जाएगा 0। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, x के स्थान पर लोग रखने वाले हैं -1 + 2 और फिर -1 + 3। तो हो जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा -12 हो गया -24 इक्वल टू -1 और प्लस 3 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 2a। 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 बार में
ए का वैल्यू कितना निकल गया, -12 निकल गया ए का वैल्यू। अब अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर है x+2। अब पुट करो, पुट x+2 = 0 और x+2 मतलब x = -2 कहाँ पे रखना है, इन इक्वेशन थर्ड पे। इक्वेशन थर्ड में हो जाएगा -12 और -2 का स्क्वायर, फिर -12 = a। x+2 यहाँ भी है और c वाला में भी है, तो a तो 0 हो गया, a × 0 और प्लस b वाला में x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, x के स्थान पे रखेंगे -2 + 1 और -2 + 3 हो जाएगा, -2 + 1 और -2 + 3 और प्लस c × 0, क्योंकि यहाँ भी x+2 है, 2 दूना 4 और 12 चौक 48 हो गया, तो हो गया -48 -12 = यहाँ जब हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा -1 और फिर +1, है ना। कितना हो जाएगा, -12 -2 + 1 और -2 + 3, -2 + 3 है ना, तो माइनस में आएगा ये, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका -b, -48 और -12 कितना हो जाएगा, -60, -60 = -b, माइनस माइनस कैंसल, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, b का वैल्यू 60 निकल गया। एक और हमारे पास फैक्टर है x+3। अब x+3 को हम लोग 0 पुट करेंगे, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर थर्ड पर। पुट x+3 = 0 और x+3 मतलब x = -3 कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड पे पुट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन थर्ड पे पुट कर रहे हैं, उसके बाद वहां के बाद इधर लिखना है, ध्यान रखना है कि किधर किधर लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर है। इस बार हम लोग x+3 = 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा -12 और -3 का स्क्वायर, -12 = x+3 a में भी है और b में भी है, तो हो गया a × 0 और प्लस b × 0 और प्लस c × x के स्थान पे कितना, -3 + 1 और फिर -3 + 2 हो जाएगा, 3 × 9 12 अठोतल से -108 और -12 = 0 0, यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा कितना, -2 और फिर -1, तो हो जाएगा 2c हो जाएगा ना, 2c हो जाएगा प्लस में, तो 120 माइनस का = 2c, 2 से कैंसिल करेंगे 60 बार में, तो c का वैल्यू कितना निकल गया, -60 निकल गया। अब जब a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, तो इस a b c का वैल्यू हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 पर नहीं रखना है रे, देखो यहाँ इक्वेशन 2 क्या था, देखिए ये हमारा इक्वेशन 2 था, यहाँ पे रखना है ताकि इसका इंटीग्रेशन निकल जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 नहीं 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारा है -12x² -12 और डिवाइडेड बाई x+1 x+2 और फिर x+3 = a/x+1 और a का वैल्यू आया है -12/x+1 प्लस b/x+2, b का वैल्यू 60 आया, 60/x+2 और फिर प्लस c का वैल्यू है -60/x+3। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, -12x² -12 डिवाइडेड बाई x+1 x+2 x+3 और फिर dx = इंटीग्रेशन आया, dx भी आया, -12 कांस्टेंट बाहर, तो dx बाय कितना हो जाएगा, x+1 प्लस 60 कांस्टेंट बाहर, तो क्या हो जाएगा, dx बाय x+2 और फिर -60 कांस्टेंट बाहर, क्या हो जाएगा, dx बाय x+3। अब ये तीनों हमारा 1/x का फॉर्म है, क्योंकि x लीनियर फॉर्म पे है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x।
किसका वैल्यू निकल रहा था, I1 का, तो I1 हमारा हो जाएगा -12 log mod x प्लस 1, फिर +60 log mod x प्लस 2, और फिर -60 log mod x प्लस 3, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। I1 निकल गया। अब इस I1 को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, जहां I का वैल्यू हम लोग इक्वेशन मान के छोड़े थे। I किसके बराबर था, x प्लस I1 के बराबर, तो ये पूरा वैल्यू वहां पर रख देंगे। लेकिन बुक में जब हम लोग आंसर देखेंगे तो इस तरह से वो आंसर नहीं दिया है, इसलिए बुक वाला आंसर मिलाने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, एक्टिविटी हम लोग कॉमन कर लेते हैं। किसको, 12 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा अगर हम लोग कॉमन करेंगे, तो 12 को कॉमन करेंगे तो बच जाएगा -log mod x प्लस 1 बचेगा, और फिर +5 बच जाएगा यहाँ पे, 5 log mod x प्लस 2 बचेगा, और फिर यहाँ पे -5 log mod x प्लस 3 बचेगा, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आप लोग एक फॉर्मूला जरूर जानते होंगे, log m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। तो क्या हम n log m को log m का पावर n नहीं लिख सकते हैं, यहाँ जो टर्म रहता है हम उसको पावर में लिख सकते हैं। ये दोनों पोर्शन में देखो 5 बाहर है, इस 5 को हम पावर पे लिख सकते हैं। वही काम करते हैं, इक्वल टू हो गया 12 माइनस log mod x प्लस 1, और फिर प्लस log mod x प्लस 2, इसका पावर कितना चला जाएगा 5, और फिर माइनस log mod x प्लस 3, इसका पावर कितना चला जाएगा 5, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। 12 माइनस log mod x प्लस 1। अब देखिए log m माइनस log n का फॉर्मूला है, और log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n। m के स्थान पे x प्लस 2 का पावर 5 है, और डिवाइडेड बाई n के स्थान पे क्या है, x प्लस 3 का पावर 5 है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फिर से अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगर हम फिर से इसको ऐसा पढ़ें log m और फिर माइनस log n, तो log m माइनस log n का दोबारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m बाई n हो जाएगा। तो फिर से वही चीज कर लेते हैं, इक्वल टू 12 log m के स्थान पे कौन, m के स्थान पे ये पूरा टर्म x प्लस 2 का पावर 5, और फिर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का पावर 5, और एक और यहाँ पे है जो डिवाइड होगा log m बाई n। n के जहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, तो हम इसको मोड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गया ऊपर, तो x प्लस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो I1 का जो फाइनल वैल्यू आ चुका है वो निकल गया 12 log mod x प्लस 2 का पावर 5, और डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और फिर x प्लस 3 का पावर 5, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखते हैं बुक पे यही आंसर है, मिला लेते हैं। बिल्कुल यही आंसर है। तो हमारा I1 निकल चुका है। अब इस I1 को हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 का जो वैल्यू है I1 x I1 तो निकल चुका है, I का जो वैल्यू हो गया इक्वेशन 1 में क्या था, x प्लस I1, तो I1 क्या आया है 12 log mod x प्लस 2 का पावर 5, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 3 का पावर 5, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही आंसर हो गया भैया। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग।
dx बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक रिपीटेड है और एक क्वाड्रेटिक है, तो फॉर्मेट में पहले से सेट है रैशनल फ्रैक्शन का। हम इसको पहले पार्शियल पे लिखेंगे, लिखते हैं लेट, तो पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लेट करते हैं, लेट 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 1, फिर प्लस b बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह ब्रेक करते हैं रिपीटेड वाला में, एक बार सिंगल फिर दोनों को ले लेना है, और एक क्वाड्रेटिक को ऐसे b के बाद क्या आता है सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको नाम देना है इक्वेशन 1, ठीक है। इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग लिख चुके हैं। अब इसका एलसीएम करना होता है, 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 1 से भाग देंगे, एक कैंसिल कर पाएगा, एक बच जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस b के साथ ये पूरा तरह से भाग लग जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर है, इसीलिए कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकलने वाला है। तो कंपेयर करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा a, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। 1 इक्वल टू a, सीरियल से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स क्यूब और प्लस 2सी एक्स स्क्वायर, है ना, सी एक्स क्यूब और प्लस 2सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dx और प्लस डी, ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 2सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dx और प्लस डी। अब सेम कोफिशिएंट वाला को, एक सेम पावर वाला कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, तो 1 इक्वल टू, पहले हम लोग एक्स क्यू में लेते हैं, तो एक्स क्यू में देखो कितना जगह पे है, एक यहां है और एक यहां पर है, a प्लस सी और फिर एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर वाला लेते हैं, एक यहां है a, फिर यहां पर है प्लस b, फिर एक्स स्क्वायर यहां पर है प्लस 2c और फिर प्लस क्या है d एक्स स्क्वायर हो गया।
अब बिना एक्स वाला ठीक है ना, ए बी 2C और फिर डी। एक्स वाला अब कहाँ है, ए प्लस, अगला कहाँ पर है, सी है, ए प्लस सी है, प्लस 2D है और एक्स। अब बिना एक्स वाला इधर ए है, बी है और डी है, ए प्लस बी प्लस डी। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ए प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स क्यू इधर नहीं है, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, तो ये सब 0, केवल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर, ए प्लस बी प्लस 2C प्लस डी, इसका वैल्यू भी 0 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। ए प्लस सी प्लस 2D, इसका भी वैल्यू 0, इक्वेशन नंबर 4। और फिर ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब यहां देखो कि अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 पे रख दें तो a प्लस सी क्या हो जाएगा, 0, और d का वैल्यू निकल जाएगा। पुट सेकेंड इन 4, तो a प्लस सी हो गया 0, 0 प्लस 2D इक्वल टू 0, और d का वैल्यू क्या हो गया, 0 निकल गया, d निकल गया दोस्त, d का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए बी सी का वैल्यू। अब डी कहीं भी रखने पे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि ए बी सी डी का जो वैल्यू निकालना है थोड़ा कठिन है। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डी को रख देते हैं इक्वेशन 3, 4, 5 पर, ठीक है। पुट डी इक्वल टू 0 इन 3, 4 एंड 5। अगर d का वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे 3, 4, 5 पे, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या, a प्लस बी प्लस 2C इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको नया इक्वेशन हम लोग नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। यहां पर हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नाम देते हैं 7। फिर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 1, क्योंकि d का वैल्यू कितना है, 0 है, a प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब यहां पर जरा ध्यान लगाओ कि अगर हम c को कैंसिल करा दें तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा ab के फॉर्म में, और इसको इक्वेशन 7 के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 को माइनस कर देते हैं, किसके साथ, 7 के साथ, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। अब इक्वेशन 6 कितना है, a है प्लस b है प्लस 2C इक्वल टू क्या है, 0, और इक्वेशन 7 में हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये हो गया 2a, और प्लस में क्या हो जाएगा 2C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस a और प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इसको नया इक्वेशन हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 8 था, इक्वेशन 8 था, हम इसको इक्वेशन 9 नाम देते हैं। अब a और b का फॉर्म 8 में भी है और 9 में भी है, 8 को 9 के साथ जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं, 8 को प्लस कर देते हैं 9 के साथ में, 8 आपका है a प्लस बी इक्वल टू 0, और 9 कितना आया है, 9 आया है माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर हम जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 2b किसके बराबर हो जाएगा, 0, और यहाँ से b का भी वैल्यू निकल जाएगा 0। अभी तक कौन कौन वैल्यू निकल चुका है, b निकला हुआ है और d निकला हुआ है। अब b को अगर हम यहाँ पे रख दें, कहाँ पर, 8 पर, तो a भी निकल जाएगा,
पुट बी इन 8, तो ए का भी वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं, बहुत भयंकर मिस्टेक हो रहा है। ए डी का वैल्यू हम लोग कहाँ पे रखे हैं, 3 4 5 पे रखे हुए हैं, ठीक है, 3 4 5 पे रखे हुए हैं। और जब डी का वैल्यू 3 में रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस 2c 0 होगा, ए प्लस सी प्लस इक्वल टू 0 होगा, और ए प्लस बी का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा भैया, ये मिस्टेक हो रहा था, 1 आएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 8 को 9 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये मिस्टेक हो रहा था, 1 हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा, b निकल गया। b का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 8, या फिर कहाँ पे रख दें, b का वैल्यू 9 पे रख देते हैं। पुट b इन 9 माइनस a प्लस 1/2 इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। a भी निकल गया, a निकल गया 1/2, b निकल गया 1/2, और c नहीं मिला है, d का भी वैल्यू निकल गया है। a का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 पे। पुट a इन 7, सही निकल रहा है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, काफी इक्वेशन हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 1 है, सही है, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 है, सही है ना, कैंसिल होगा, 2b इक्वल टू 1, b का वैल्यू 1/2, b रखे हैं कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 9 पे, 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का वैल्यू प्लस में, a का वैल्यू कहाँ पर रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 7 पर। इक्वेशन नंबर 7 पर a का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -1/2 निकल जाएगा। c का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -1/2, सबका वैल्यू निकल गया है, a 1/2, b 1/2, c -1/2, और d का वैल्यू 0। अब सबको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 हमारा कितना था, जरा देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पे है, a/x + 1, b/x + 1 का स्क्वायर, और cx + d/x² + 1 है ना, x + 1 का स्क्वायर था और x² + 1 था। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, 1/x + 1 का स्क्वायर, और फिर x² + 1, इसका वैल्यू क्या था, a/x + 1, और a का वैल्यू कितना है, 1/2, 1/2/x + 1, और फिर प्लस b/x + 1 का स्क्वायर, b का भी वैल्यू कितना है, 1/2 है, 1x + 1 का स्क्वायर, और प्लस cx + d, c का वैल्यू कितना है, -1/2, -1/2x, और प्लस d का वैल्यू कितना है, 0, और डिवाइडेड बाय x² + 1, ये चीज रखती हैं। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, हो जाएगा dx/x + 1 का स्क्वायर, और फिर x² + 1 इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर, हो जाएगा dx/x + 1, और फिर प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर, dx/x + 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, तो x/x² + 1, और फिर dx हो जाएगा। ये आपका 1/x वाला फॉर्मूला, 1/x² वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ जो है इसको पुट z करेंगे तब जाके ये चीज मिलने वाला है, तो पुट करते हैं z, और z पुट करेंगे तो x² + 1 होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dz/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, अब 2 तो यहाँ था नहीं, तो dz/2 हो जाएगा, dz/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं,
इसका हो जाएगा 1/2 log mod x, तो log mod x प्लस 1 तो हो जाएगा -1/x² का क्या होता है -1/x, तो -1/2 और x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1/2 है और ये आपका हो जाएगा 1/z इंटू dz/2, 1/z और इसके बदले में क्या dz/2, 1/2 log mod x प्लस 1 -1/2 x प्लस 1 और -1/4 बाहर log mod z होता, log mod z होगा, चलो बढ़ा देते हैं स्टेप, प्लस c। अब z का वैल्यू हम लोग रख लेंगे, z किसके बराबर है x² प्लस 1 के बराबर है, इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 -1/2 x प्लस 1 -1/4 log mod x² प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये आंसर हो गया। आंसर पे 3/4 आया है, 3/4 दिया गया आंसर पे, जो कि मिस्टेक है। ठीक है, बुक वाला आंसर में यहाँ पे 3/4 है जो कि मिस्टेक है ना, यही आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर सवाल देखिए, ये जो सवाल नंबर 30 है हम लोग बनाएंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 को बनाए थे, 19 हो गया, 24 हो गया, वहाँ जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 30, 31 और 32, ये तीनों सवाल 30, 31, 32 हम लोग सवाल बनाए थे। 19 में एक सवाल बनाए होंगे और फिर 24 पर उसी के जैसा बनाने वाले हैं। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये सेम चीज रहता है पूरा, ये सेम चीज, x², यहाँ भी x² है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 और x² प्लस 4 और फिर dx। हम लोग लेट कर लेते हैं इसमें, लेट x² इक्वल टू t लेट करना होता है ना। अब t लेट कर लिए हैं तो हमें इंटीग्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं है और डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा बनाए थे ना 19 और 24 पे बनाए हैं। तो अब क्या करना है कि डायरेक्ट हमें पार्शियल फ्रैक्शन पे जाना है, तो लेट कर लिए हैं। अब क्या हो जाएगा t, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² के स्थान पे क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t प्लस 4 है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा a बाय t प्लस 1 प्लस b बाय t प्लस 4, ऐसे लिखना है और इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सिर्फ लेट करना है, इसको लेट कर लिए हम लोग, इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल पे लिख लिए, t बाय t प्लस 1 और t प्लस 4 एलसीएम करेंगे, t प्लस 1 और t प्लस 4, t प्लस 1 कैंसिल होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्लस 4 और प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा। तो t किसके बराबर, t हो जाएगा a t प्लस 4 और प्लस b t प्लस 1। अब यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर है नहीं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे पुट करके वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। एक बार पुट क्या करेंगे, पहला फैक्टर क्या है t प्लस 1, पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0, t प्लस 1 मतलब t का वैल्यू कितना -1, कहाँ पर रखेंगे इन इक्वेशन सेकंड पर, t का वैल्यू क्या रखना है -1 इक्वल टू t प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा और t का वैल्यू कितना है -1 है, -a इंटू -1 और प्लस 4 और प्लस b इंटू 0 है ना। क्या हो जाएगा -1 प्लस 4, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, a -1 इक्वल टू 3a
ए का वैल्यू कितना हो गया, -1/3 हो गया। अब ए निकल चुका है, अगला फैक्टर क्या है, पुट t+3, t+3 नहीं t+4, t+4 को 0 पुट करेंगे और इसका मतलब है t इक्वल टू कितना, -4। कहाँ पे रखने वाला है, इन इक्वेशन सेकेंड पर। तो t के स्थान पे क्या रखेंगे, -4, -4 इक्वल टू t+4 0 है, ये तो आपका हो गया 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू t+1 है, -4 + 1 हो जाएगा। तो -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस कैंसल, -3b। b का वैल्यू कितना हो गया, 4/3। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है इक्वेशन नंबर 1 पर, और टी स्क्वायर को भी डायरेक्ट हटा लेना है, टी स्क्वायर को भी हटा लेना है, उसके स्थान पे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 इस टी स्क्वायर को हटा लेना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, टी स्क्वायर को हम क्या लेट किए हुए थे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a/t+1, और a का वैल्यू है -1/3, -1/3 बाय t का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस b/t+4, b का वैल्यू कितना है, 4/3, 4/3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। यहां इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx लगा, यहाँ -1/3 को कांस्टेंट बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन साइन आया, dx लगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + एक्स स्क्वायर और प्लस 4/3, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx/4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है भैया, tan इनवर्स x का, तो -1/3 tan इनवर्स x, फिर प्लस 4/3, ये किसका फॉर्मूला है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 19.12 में लिखाए हुए थे ना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a और फिर tan इनवर्स x/a, x/2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 से एक कैंसिल होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, -1/3 tan इनवर्स x और प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 और प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल फिर से उसी टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को t के बराबर, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25 और फिर dx। तो लेट एक्स स्क्वायर किसके बराबर, t के बराबर। अब क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल में बदलेंगे, t+1, t+4, t+25 है ना, इक्वल टू a/t+4 फिर प्लस b/t+25। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो पिछला सवाल जैसा ही है ये, तो इसको खुद से बनाइए आप लोग, ये खुद से बनाना है इसको। 30 और 31 में कोई चेंजिंग है नहीं। नेक्स्ट सवाल 32 को भी हम लोग बिल्कुल इसी के जैसा बनाने वाले हैं, लेट करके बनाने वाले हैं। यहां पर इसको पहले ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस x4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर -x स्क्वायर और -12, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब लेट करते हैं एक्स स्क्वायर को t के बराबर, इंटीग्रेशन लेना नहीं है, डायरेक्ट t/एक्स स्क्वायर t था तो t स्क्वायर माइनस t -12। अभी फैक्टराइज को कर लो,
इक्वल टू टी बाय, अभी पार्शियल पे नहीं बदल रहे, इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 12 का हम लोग तोड़ते हैं इसको, 2 छक 2 तिया, कितना 4 और 3 का कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t और फिर प्लस 3t और माइनस 12। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी बाय टी कॉमन करते हैं तो टी माइनस कितना बचेगा 4 प्लस 3 कॉमन करते हैं, क्या बचेगा टी माइनस 4 इक्वल टू टी बाय टी माइनस 4 और फिर टी प्लस 3, 2 फैक्टर आया। तो अभी जाके हमारा ये सवाल में जो था रैशनल फ्रैक्शन के रूप में लाए हुए हैं। अब इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा कि इस टी बाय टी माइनस 4 और टी प्लस 3, क्योंकि यहाँ टूटता नहीं ना, हम इसको फैक्टराइजेशन कर लें, इसके बाद हम यहाँ पे पार्शियल लगा रहे हैं। फैक्टराइज करके कितना आया टी माइनस 4 और टी प्लस 3 इक्वल टू ए बाय टी माइनस 4 फिर प्लस बी बाय टी प्लस 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। टी बाय टी माइनस 4 टी प्लस 3 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, आएगा टी माइनस 4 और टी प्लस 3, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा टी प्लस 3 और प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा टी माइनस 4, कैंसिल हो गया। टी किसके बराबर, ए टी प्लस 3 और प्लस बी टी माइनस 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ भी रिपीटेड वाला फैक्टर है नहीं, पुट करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। एक बार पुट करेंगे टी माइनस 4 इक्वल टू 0, पुट टी माइनस 4 इक्वल टू 0 और टी माइनस 4 मतलब टी इक्वल टू 4, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2। 4 इक्वल टू ए, टी का वैल्यू 4 प्लस 3 और प्लस बी इंटू टी माइनस 4 का डायरेक्ट वैल्यू क्या है 0 है, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया 4 और 3 7 ए का वैल्यू कितना 4/7, ए का वैल्यू कितना निकल गया 4/7। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पुट करने वाले हैं t प्लस 3 इक्वल टू 0, इधर आ जाते हैं, पुट t प्लस 3 इक्वल टू 0 और t प्लस 3 मतलब t इक्वल टू कितना -3, कहाँ पर रखने वाले हैं, इन इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 देखिए, t के स्थान पे क्या रख देंगे -3 इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस b इंटू टी के स्थान पे -3 और -4, -3 इक्वल टू -7b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7 निकल जाएगा, b का वैल्यू कितना 3/7, a और b निकल गया है। अब हम उसको कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 पर रख देते हैं। इसके बाद यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 टी का वैल्यू डायरेक्ट रख लेना है। टी का वैल्यू क्या था x स्क्वायर था, x स्क्वायर माइनस 4 और फिर x स्क्वायर प्लस 3 और फिर इक्वल टू ए का वैल्यू है 4/7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -4 हो जाएगा और प्लस बी का वैल्यू है 3/7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 हो जाएगा ना। ये इक्वेशन 1 था। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ ले लेना है। एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल टू 4/7 कांस्टेंट बाहर और dx बाय एक्स स्क्वायर -4, यहाँ पर 3/7 कांस्टेंट बाहर, dx बाय √3 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या,
और यहां पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4/7 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और प्लस 3/7 dx बाय √3 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला 19.12 वाला फिर से आया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए के स्थान पे क्या है 2 है, ए के स्थान पे क्या है 2 है, लॉग मॉड x माइनस ए तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस ए x प्लस 2, और फिर यहाँ पर dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a तो 1/√3 tan इनवर्स x बाय ए तो x बाय √3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो गया। 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, 7 चौका 28, 4/28, हाँ, और नहीं तो ये कैंसिल कर देते हैं, इसको ये कैंसिल कर देते हैं 4 को, तो 1/7 लॉग मोड x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 और प्लस ये √3 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो √3 बचेगा ऊपर बाय 7 और फिर tan इनवर्स x बाय √3 और प्लस c, समझा कि नहीं। इस 3 को लिख सकते कि नहीं √3 इंटू √3, तो ये कैंसिल कर देगा, ये चीज बचेगा, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।